बारिश अपने चरम पर थी। बादल जोर से गरज रहे थे और जोरों की हवाएं चल रही थी। बीच बीच में बिजली भी चमक कर मौसम का हाल बता रही थी। सुखियाँ अपने पति दीनू को बार बार चादर से ढक रही थी और बढ़ा रही थी कि तभी सुखिया का आधा टूटा हुआ दरवाज़ा जोर जोर से खड़कने लगा। सुखिया बड़बड़ाते हुए उठी। न जाने कौन इतनी रात में भी चैन नहीं लेने देता है। उसने दरवाज़ा खोला। बड़ी हवेली की नौकरानी रज्जू खड़ी हुई थी। इससे पहले सुखिया उससे कुछ कहती, उसने सुखिया से कहा, बड़ी हवेली से बहू रानी का बुलावा आया है। बहू रानी का बुलावा सुनकर सुखिया थोड़ी हैरान हुई। उसने हवेली की नौकरानी से कहा, बहू रानी को मुझसे क्या काम आ पड़ा। नौकरानी ने दूर से ही खड़े खड़े सुखिया से कहा, यह सब हमें कुछ नहीं पता है। तुम्हें बहू रानी ने बुलाया है, जल्दी चलो। सुखिया भागती हुई अंदर गई। उसके बदन पर कटी हुई साड़ी थी। उसने चादर उठाई और अपने आप को ढकते हुए कहा, चलो चलो मैं आती हूँ। नौकरानी आगे आगे जा रही थी और सुखिया उसके पीछे पीछे चल रही थी। उस काली घान रात में आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था। सुखिया ने एक बार फिर नौकरानी से कहा, अरे कुछ तो बताओ मुझे, जैसे नाचीज से हवेली की मालकिन को क्या काम आ गया। नौकरानी ने पीछे मुड़कर देखा और अपनी गुस्से भरी आंखों से घूरते हुए सुखिया से कहा, मुंह बंद करो, चलो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। सुखिया हैरान थी। वह बड़ी हवेली पहुंच चुकी थी। नौकरानी के पीछे रास्ते से सुखिया को हवेली के पीछे वाला हिस्से तक ले आई और सुखिया को हवेली के बाहर खड़े रहने का कहकर खुद अंदर चली गई थी। थोड़ी देर बाद वह बाहर आई। उसके हाथ में एक पोटली थी और एक छोटी टोकरी और उस टोकरी पर एक चादर ढकी थी। सुखिया हैरान थी। उसका दिल जोर से कांप रहा था। नौकरानी ने सुखिया को कहा, वह थैली पकड़ते हुए कहा, इसमें बहुत सारा गहना है। इतने गहने हैं कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। सुखिया ने उस टोकरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन इस टोकरी में क्या है। नौकरानी ने सुखिया से कहा, इसमें जिम्मेदारी है तुम्हारे लिए और तुम्हारी बड़ी हवेली के प्रति निष्ठा भी देखनी है। बहू रानी तुम्हें यह संदेश दिया है कि ये बहू रानी की बिटिया है। अभी भी बहू रानी ने फिर से एक बिटिया को जन्म दिया है। वो नहीं चाहती है कि उनकी बेटी को फिर से मार दिया जाए। आज बड़ी मालकिन गांव में नहीं है। संयोगवश बहू रानी को प्रवास हो गया। उन्हें तुम्हारी याद आई। शायद उन्होंने कभी तुम्हारे ऊपर कोई एहसान किया था। आज वो उसी एहसान का बदला चाहती है। उन्होंने कहा कि तुम चुपचाप उनकी बेटी को लेकर रात गांव छोड़कर चली जाओ। किसी को खबर नहीं होने दोगी कि यह बेटी बहू रानी की है। अपनी बेटी समझकर इसे पालना। अब जल्दी से यहाँ से चले जाओ।